तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु जो बात बता रहे हैं वो यमराज की बात बता रहे हैं। और यमराज जो है महाभागवत हैं, भगवान के महान भक्त हैं यमराज। लेकिन जब उनकी बात को हिरण्यकशिपु बताते हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन हो ही जाता है, क्योंकि असुर भी जब ज्ञान देता है तो उसमें भगवान की जहाँ कथा आती है, भगवान का जहाँ नाम आता है, तो फिर वहाँ नाम नहीं बताते भगवान का, भगवान की शरण लेने की शिक्षा नहीं देते, भगवान को याद करने की शिक्षा नहीं देते, भगवान से प्रार्थना करने की शिक्षा नहीं देते। केवल शोक दूर करने के लिए उतना हिस्सा वो ले लेते हैं जैसे शोक ना करें। तो असुर जो है हिरण्यकशिपु शोक दूर करने के लिए इतना बता रहे हैं कि गर्भ में वो रक्षा करता है, ईश्वर तो रक्षा करता है, लेकिन ईश्वर का आकार नहीं है, निराकार। तो जो असुर लोग होते हैं वो ईश्वर का आकार नहीं मानते, ईश्वर का कोई नाम नहीं बताते हैं कि हम उनकी शरण लें। तो उन्होंने कहा कि रक्षिता यो ही गर्भे, रक्षति यो ही गर्भे, गर्भ में रक्षा करता है ईश्वर। लेकिन वो ईश्वर कौन है? कृष्ण है? नहीं। विष्णु? नहीं। विष्णु को तो मुझे मारना है, विष्णु तो मेरे शत्रु हैं, तो विष्णु थोड़ी हैं, वो ईश्वर हैं। तो गर्भ में ईश्वर रक्षा करते हैं, लेकिन वो ईश्वर कौन है? निराकार है, कोई निराकार शक्ति है। तो ये जो है निराकारवादियों का जो है ये जो है सिद्धांत ज्ञान, तो ज्ञान में जो है मतलब बहुत गहराई है, लेकिन साथ साथ जो है इसमें क्या है कि भक्ति की कोई शिक्षा नहीं मिलती है कि जीव जो है भगवान से प्रार्थना करता है। जैसे कपिल भगवान जब वर्णन करते हैं तो जीव गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है ना, और आपका मैं स्मरण करूं, है ना, मैं जो है आपको ना भूलूं। तो ये सब बातें, लेकिन यहाँ हिरण्यकशिपु का कुछ भी इसमें ये भाव नहीं है, इस प्रकार का कोई उपदेश नहीं है। केवल शोक नहीं करना चाहिए, तो इतना जो है वो करते हैं। अब जो भक्त हैं वो भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। रक्षमाम चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा दी, कृष्ण कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव, रक्षमाम राम राघव राम राघव राम राघव, रक्षमाम और पाहिमाम। तो हम लोग जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं। और फिर अगर भगवान रक्षा नहीं करें तो फिर ये भी सिद्धांत है कि मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। वो रक्षा करने वाले भी हैं और मारने वाले भी वही। तो इसमें केवल एक पक्ष नहीं लेना कि वो रक्षा ही करेंगे। तो हमारे और किसी ने रक्षा प्रार्थना की भगवान से ही रक्षा करो, और वो रक्षा नहीं हुई तो फिर वो भगवान को जो है उन्होंने मानना बंद कर दिया, है ना। तो कई स्त्रियां थीं जर्मनी के युद्ध में जो है वो गई थीं गिरजाघर और चर्च में, और भगवान से प्रार्थना की कि हमारे पति युद्ध में गए हैं, आप जो है जीवित आ जाएं वापस। जीवित नहीं आए वापस तो फिर वो नास्तिक बन गए। तो हम जो है भगवान से ऐसी आशा नहीं कर सकते कि भगवान रक्षा करेंगे ही। तो इसलिए क्या सिद्धांत है? राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। रक्षा करने वाली वही है, मारने वाली वही है। और अगर हमें चाहिए रक्षा तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि रक्षा हो। तो हम लोग रोज़ प्रार्थना करते भी हैं कि मंदिर की रक्षा हो, सब प्रकार के आक्रमणों से रक्षा हो। तो यदि आप चाहें तो फिर हम भगवान के ऊपर ये फोर्स नहीं करते कि भाई हमारी इच्छा के अनुसार कार्य हो कि रक्षा ही होगी। तो आप रक्षा करोगे तब तो हम मानेंगे, और रक्षा नहीं करोगे तो हम आपकी भक्ति नहीं करेंगे। इसलिए भक्त लोग जो है भगवान से जब प्रार्थना करते हैं कि रक्षा करो, लेकिन इस प्रकार से प्रार्थना नहीं करते कि रक्षा नहीं करोगे तो हम आपकी भक्ति नहीं करेंगे, रक्षा करोगे तब हम भक्ति करेंगे। तो भगवान जो है ऐसे किसी के अधीनस्थ नहीं है, वो उनकी इच्छा से फिर जो है प्रभुपाद भी जो है उन्होंने अपने शिष्यों को बताया अब कृष्ण की इच्छा है कि मैं जाऊं। तो जब मुझे जाना है, जब कृष्ण की इच्छा है कि मैं जाऊं शरीर छोड़ करके, तो आप जो है अब इसी प्रकार से आपको जो है वो करना है। और प्रभुपाद ने प्रार्थना की भगवान से कि मेरे जाने के बाद इन म्लेच्छों को आप ऐसी बुद्धि देना कि ये आपकी सेवा कर पाएँ, क्योंकि मैंने तो आपको बुला लिया, लेकिन ये म्लेच्छ हैं, ये लोग जो है कुछ भी नहीं मतलब जानते आपकी भक्ति और आपकी पूजा की विधि। तो आप प्रभुपाद जब चले गए छोड़ करके, तो देखिए इस्कॉन के मंदिर कितने अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद की प्रार्थना से इतना हो रहा है कि ठीक समय पर मंगल आरती होती है, 4:30 बजे मंगल आरती होती है, और सब जो है कार्यक्रम अच्छे होते हैं, क्लास चलता है। तो जितने मंदिर इस्कॉन के सब जगह क्लास चलता है। तो प्रभुपाद जो है मतलब इतने
शुद्ध भक्त थे, तो भगवान ने प्रार्थना स्वीकार की। लेकिन प्रभुपाद को जो है जब भगवान बुलाए तो जो है प्रभुपाद को जाना है, तो प्रभुपाद भगवान की इच्छा के प्रति समर्पित हैं, लेकिन तो भी प्रार्थना करते हैं। तो इफ़ यू सो डिज़ायर, यदि आप चाहें तो आप ऐसा करो। तो ये हमारी प्रार्थना होती है भगवान से। असुर लोग जो है इस तरह की भावना रखते नहीं है भगवान से, और भगवान के रूप को नहीं मानते। विष्णु जो है वो तो हमारे शत्रु हैं, विष्णु को तो हमें मारना है, लेकिन कोई ईश्वर है जो कि घर में रक्षा करता है। ये निराकारवाद का जो है सिद्धांत है, ज्ञान मिलता है। हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जब कोई बोल रहा है तो नीचे बैठ के